हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट लेकर आया हूं आपके लिए। आई एम श्योर हमें से ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, जिस आईपीओ की आज से शुरुआत हुई है, सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। गो फैशन इंडिया। इस कंपनी के प्रमोटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ गौतम सरावगी साहब होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे तो समझेंगे ये गो फैशन का बिजनेस क्या है, गो फैशन के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्लान क्या है और क्या ऑफर कर रहे हैं हम रिटेल निवेशकों को इस कंपनी की आईपीओ के जरिए। तो चलिए इन सब पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन अच्छा, इस कोशिश करूंगा एक एक्सपर्ट व्यू भी लेकर आऊं गो फैशन के आईपीओ पे कि ब्रोकरेजेस क्या मान रही हैं, सब्सक्राइब करना है या नहीं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। तो आज रडार पे है गो फैशन इंडिया। इस कंपनी के ईडी और सीईओ गौतम सरावगी साहब जुड़ते हुए। गौतम साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका और कंग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन लिख दी कि आपका आईपीओ तो ऑलरेडी 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका, तो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। तो अच्छा, क्विकली स्नैपशॉट देता हूं इस आईपीओ की। आज खुला है 22 नवंबर, यानी कि मंडे तक आईपीओ खुला रहेगा। मंडे तक क्यों? क्योंकि कल के बाद 3 दिन का वीकेंड है, तो तीसरा दिन मंडे पड़ रहा है। दरअसल 655 से 690 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1013 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी की सारी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर मिलती रहेंगी। मैं सरावगी साहब से बातचीत की शुरुआत करता हूं। सरावगी साहब, आपके आने से पहले पढ़ रहा था इंडिया की लार्जेस्ट विमेन बॉटम वेयर ब्रांड गो कलर्स का कामकाज। इनफैक्ट पहली कंपनी जिसने एक ब्रांड एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड था जो वुमेन बॉटम वेयर कैटेगरी के लिए, वो लॉन्च किया। पहले तो ये समझाएं ये आइडिया आया कैसे, कैसे क्लिक करा, और आसान शब्दों में गो फैशन का बिजनेस है क्या? तो सर, इसमें कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम 2010 तो हम लोग का जो फैमिली बिजनेस था, पहले गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। हाँ। वो तो काफी साल चला। हमें रिटेल में वेंचर करना था। तो 2010-2011 में हमने देखा कि विमेन्स बॉटम वेयर में एक वाइट स्पेस है। उस टाइम एक क्या हो रहा था कि लेडीज क्लोथिंग में एक ट्रांजिशन हो रहा था सारी मार्केट से लेके 2 पीस टॉप एंड बॉटम मार्केट में। अब बॉटम्स में और कोई ज्यादा कंपटीशन था नहीं उस समय, तो हमें लगा कि एंटरिंग इन अ स्पेस जहां पे कम कंपटीशन हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए लेडीज बॉटम वेयर का शुरुआत किया 2010-2011 में। एंड शुरुआत में 1 या 2 प्रोडक्ट थे। उसके बाद जैसे साल बीते वैसे वैसे हम लोग ने प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट ऐड किया, और करीबन आज के दिन हमारे पास 50 से ज्यादा बॉटम वेयर प्रोडक्ट है 100 कलर में। इंटरेस्टिंग। नहीं, आपके कलरफुल कियोस्क देखता रहता हूं हर जगह, मॉल्स में ब्यूटीफुल वो कलर के वो लेगिंग्स नजर आते हैं। अच्छा, मार्केट शेयर 8% का, ये 8% मतलब कुल विमेन बॉटम वेयर का मार्केट है उसका 8% है मेरे ख्याल से, कि अपैरल्स का पूरे उसका। अच्छा, साथ में कितना बड़ा ये विमेन्स बॉटम वेयर का बाजार है, किस दर से ये ग्रो कर रहा है, और ये अनऑर्गेनाइज के बीच में कैसा मिक्स है, कितना ऑर्गेनाइज ले पाया अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को? मैं बताता हूं सर। तो सर, इसमें क्या है कि अगर मैं सिर्फ वुमेन्स बॉटम वेयर का मार्केट का बात करूं, हाँ। तो 2020 में पूरा वुमेन्स बॉटम वेयर का साइज था करीबन 13,500 करोड़। उसमें से 4,000 करोड़ है ब्रांडेड स्पेस, बाकी का अनब्रांडेड है। इस 4,000 करोड़ के ब्रांडेड स्पेस में अपना गो कलर्स का मार्केट शेयर है करीबन 8%। अभी ये जो मार्केट है कितना तेजी से बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं। ये जो ओवरऑल मार्केट साइज है 13,500 करोड़ का, ये 2025 तक करीबन 24 करोड़ हो जाएगा। और उस 24,000 करोड़ में हमारा एड्रेसेबल ब्रांडेड मार्केट हो जाएगा 11,000। तो यहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली कि 8% बढ़ाए, लेकिन हमारा एड्रेसेबल मार्केट जो है अभी 4,000 करोड़ से 11,000 करोड़ हो जाएगा 2025 तक। तो मतलब अंडरलाइंग में सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा, 1013 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, ओएफएस
888 का, बाकी फ्रेश इशुएंस 125 करोड़ का। करेक्ट। जो लार्जर पोर्शन है ओएफएस का, उसमें इन्वेस्टर्स तो ठीक, या आप प्रमोटर्स क्यों थोड़ा सा माल छोड़ रहे हो? सर हमारा एक पर्सनल कमिटमेंट और प्लेज भी है, जिसके कारण हम लोग ने ओएफएस किया है, एंड वो ओएफएस वो प्लेज को क्लियर करेगा। हाँ, तो इसके बाद वो पूरी तरह से वो प्लेज क्या ऐसी कंपनी के स्टॉक्स का प्लेज किया हुआ है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? यस, बिल्कुल। जो तो ओएफएस का जो कंपोनेंट रहेगा वो प्लेज के रीपेमेंट ले जाएगा। अच्छा, 125 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशुएंस है, जिसमें आप लार्जली वो 120 न्यू एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स रोल आउट करना चाहते हो। इससे पहले मेरे ख्याल से 459 ईबीओज ऑलरेडी थे, जो कि 2/3 कुल रेवेन्यूज का मोटा मोटी आपके बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या डाइवर्सिफाई करने पे जोर नहीं है क्या? अभी भी ईबीओज के थ्रू ये डिजिटल स्पेस जो तूल पकड़ी पिछले 18 महीनों में, उसमें आप लोग कैसे प्लेस्ड हो, उसमें कैसे पकड़ मजबूत कर रहे हो? तो सर देखिए, हमारा जो अपैरल स्पेस है, इसमें ऑनलाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ज्यादा बड़ा रोल है ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स का इंटीग्रेशन, दोनों का ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी। तो अभी पैंडेमिक के पहले हमारा ऑनलाइन सेल्स था करीबन 1%। पैंडेमिक के बाद हम लोग ने तेजी देखा है ऑनलाइन सेल्स में, और करीबन अभी 5% हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टोर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दैट कस्टमर को 360 डिग्रीज कन्वीनियंस फैक्टर मिलेगा। इस 360 डिग्रीज कन्वीनियंस फैक्टर के कारण हमारा फ्यूचर ऑनलाइन सेल्स मल्टीफोल्ड कमिंग इयर्स में बढ़ेगा। अच्छा, ये ईबीओ से लार्जली रेवेन्यूज, और मैं सब कुछ FY21 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कोविड ईयर था, पैंडेमिक ईयर था, एबरेशन था। FY20 में सब जाके देख रहा था, आधे रेवेन्यूज दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से आते हैं इस कंपनी के। अब जब आप नए ईबीओज और लॉन्च कर रहे हो, तो क्या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पे थ्रस्ट है, या जहां पकड़ मजबूत है वहीं और पकड़ बढ़ानी है? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। तो सर इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ हमारे ईबीओ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में। हमारा क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन मॉडल है सर। तो हम क्या करते हैं, एक शहर में ज्यादा दुकानें खोलती हैं, सो दैट कस्टमर के सामने बेटर ब्रांड रिकॉल और बेटर ब्रांड विजिबिलिटी हो। जैसे मुंबई शहर में हमारे पास 50 से अधिक दुकानें हैं, मद्रास में हमारे पास 40 से अधिक दुकानें हैं। तो हम एक ज्योग्राफी को लेके ज्यादा दुकानें खोलते हैं। तो अभी हमारा फ्यूचर स्ट्रेटेजी रहेगा नॉट ओनली टू ग्रो इन द टॉप 8 सिटीज, बट इसमें जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 और Tier 5 की सिटीज भी रहेंगी, ऑल इंडिया, पैन इंडिया, हमारा और पूरा पैन इंडिया का एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहेगा। अच्छा गौतम, ये FY21 के रेवेन्यूज 390 करोड़ से रिड्यूस होके 250 करोड़ रुपीस, मार्जिन 32% से कॉन्ट्रैक्ट होके 18.5, हमने FY21 में लॉसेस क्लॉक करे। ये प्योरली सिर्फ इस पैंडेमिक या अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स का इंपैक्ट है, फिक्स कॉस्ट थी उसी का इंपैक्ट है, या कुछ और भी दिक्कत आई? बिल्कुल सर, तो मैं पहले आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा, फिर FY21 पे आऊंगा। तो देखिए, अगर मैं प्री पैंडेमिक लूं, हमारा कंपनी का सेल्स एट अ CAGR मोर देन 30% ग्रो किया है। हमारा जो पैट मार्जिन है, इट हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ मोर देन 50%। हम लोग का वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन है बिजनेस में ऑफ 60%। अभी पैंडेमिक के साल में, क्योंकि पहले 6 महीना दुकानें बंद थी लॉकडाउन के कारण, काफी हद तक ये जो लॉस है ये उसके के कारण है। तो इट्स प्योरली रिलेटेड टू पैंडेमिक। और अब तो फिर गौतम, अब किस हद तक बिजनेस स्टेबलाइज हो पाया है? ये ओपनिंग आपका कितना फायदा हुआ? प्री कोविड लेवल्स के हम कहां आके खड़े हुए हैं अपने बिजनेस के लिहाज से? तो सर मैं आपको FY21 का बताता हूं। फर्स्ट वेव के बाद, मतलब फर्स्ट 6 महीने के बाद बिजनेस काफी अच्छी तरह रिकवर हुआ था। हम लोग ने हमारे प्री पैंडेमिक सेल्स देखे FY21 में, एंड जो डिमांड था काफी स्ट्रांगली वापस रिटर्न आया था। इनफैक्ट ये सेम ट्रेंड जो हम लोग ने फिस्कल ईयर 21 में रिकवरी देखी है, वो सेम ट्रेंड हम फिस्कल ईयर 22 में भी देख रहे हैं। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि कमिंग ईयर्स में हमारे जो पुराने मार्जिन है, पुराने ग्रॉस मार्जिन है, EBITDA मार्जिन है, पैट मार्जिन, सारे रिटर्न आ जाएंगे। तो फिर मेरे लिए FY20 का जो 10 रुपए का EPS था, जब सब कुछ हालात सुधर रहे हैं, FY22 इस फाइनेंशियल ईयर में वापस अचीव कर लूंगा, या 23 का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ये साल भी काफी हद तक सर कोविड का इंपैक्ट रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वेव हमारा फर्स्ट 3-4 मंथ्स इंपैक्ट हुआ था, बट अभी Q2, Q3 ऑनवर्ड्स हम हमारे पुराने नंबर देखना शुरू कर लिए हैं।
सो आई थिंक कमिंग ईयर्स में अब हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग और पुराने जैसे हो जाएगा। अच्छा, गौतम, जब आप आए एक्सपोर्ट मार्केट में थे, इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई आपको विमेंस लेगवेयर में, बॉटम्स के मार्केट में। वो जब आए थे तब ठीक था। चिंता बहुत लोग ये मानते हैं कि जो एग्रेसिव कंपटीशन अब इस इंडस्ट्री में इस सेगमेंट पे देखने को मिल रहा है, तो कई सारे लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स एग्रेसिवली अपने खुद के प्राइवेट लेबल्स लॉन्च कर रहे हैं। कई सारे लॉन्जरी मैन्युफैक्चरर्स इस स्पेस में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, अपने लेगिंग्स लेके उतार चुके हैं बाजार में, अपनी बॉटम वेयर लेके आ चुके हैं। आपका जो सोल फोर्टे है बॉटम वेयर में, अब वहां पे बहुत एग्रेसिव कंपटीशन है, कैसे जूझ पा रहे हैं उससे? कुछ मार्केट शेयर डेंट तो नहीं हो रहा ऑफ लेट? सर इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जितना कंपटीशन आएगा उतना ज्यादा हम बेचेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारा जो लेडीज का क्लोथिंग मार्केट है लार्जली आज के दिन बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है एंड बहुत अनब्रांडेड है। अभी ये एक ट्रांजिशन होने लग गया है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज और अनब्रांडेड से ब्रांडेड अभी ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो जितना कंपटीशन आएगा उतना ये ऑर्गेनाइज कैटेगरी बढ़ेगी, उतना ये ब्रांडेड कैटेगरी बढ़ेगी। वो भी बेचेंगे, हम भी ज्यादा बेचेंगे। सो इनफैक्ट एक कैटेगरी बढ़ेगी, कस्टमर के आंखों में दिस कैटेगरी विल बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो इनफैक्ट कंपटीशन के आने के कारण ये कैटेगरी को वो इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगा। सो सेल्स बढ़ेगी। इनफैक्ट कंपटीशन आना अच्छी बात है। नहीं, कंपटीशन आना अच्छी बात है, ठीक है। इस बॉटम वेयर मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी, लेकिन इसका एक इशू ये भी है कि शायद कई लोग इससे जोड़ रहे हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस ओवर द इयर्स स्टैग्नेंट रहा है। FY19 में 559 रुपीज औसत सेलिंग प्राइस, FY21 में 584 रुपीज के आसपास की औसत सेलिंग प्राइस। यानी कि इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दूं तो भी ऐसा लगता है कि भाव बढ़ा नहीं पाए हम लोग। ऐसा हुआ क्या? सर देखिए, हम क्या करते हैं, हमारा कंपनी का मोटो ये है कि हम वेरी हाई क्वालिटी एट रीजनेबल एंड राइट प्राइसिंग करते हैं, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में बेचना है। तो हम अपना प्राइसेस तभी इंक्रीज करते हैं जब लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो। अगर शॉर्ट टर्म होता है, हम एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी गो कलर्स में अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में हम इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, पिछले अगर मैं 10 साल का रिकॉर्ड देखूं, हम लोग ने प्राइस इंक्रीज शायद 2 या 3 बार लिया रहेगा लास्ट 10 ईयर्स में, क्योंकि हम प्राइसिंग को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि वी वांट टू बी रीजनेबल एंड राइट एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न। बट अब हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो एवरी ईयर बढ़ा है, क्योंकि जो हम नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस स्लाइटली हायर है अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स से। अच्छा गौतम, सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है। अब लॉस मेकिंग है तो वैल्यूएशन के लिए क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, कि 350-400 करोड़ रुपए की औसतन टॉप लाइन है पिछले 2 सालों की, तो 350-400 करोड़ रुपए पे आप लोग की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपर बैंड पे आएगी वो 3700 करोड़ रुपए की, यानी कि आपकी आस्किंग है मार्केट कैप टू सेल 9.5-10 टाइम्स के आसपास। महंगा दे रहे हो आप सब कुछ, ऐसा है क्या? सर देखिए, प्री पैंडेमिक में हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई था, क्योंकि ये कैटेगरी इतनी बड़ी है, इस कैटेगरी में इतना अपॉर्चुनिटी है, विमेंस वेयर है, आउटर वेयर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग हाई है। ये सेम, अच्छा इनफैक्ट जब कोविड का लॉकडाउन उठा, हम लोग ने बहुत बढ़िया रिकवरी देखी हमारी दुकानों में। वो सेम ट्रेंड हम अभी भी देख रहे हैं। सो ये जो कैटेगरी का सर स्कोप है, ये बहुत बड़ा है फ्यूचर में जाके। इतनी बड़ी कैटेगरी है, वी आर जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप समझ लो। अच्छा, जाते जाते गौतम, ये सब कुछ लेडीज की बात हुई, हमारे लिए कुछ लाने का मन नहीं है क्या? सर देखिए, हमारा तो लास्ट 10 साल से एक ही चीज पे फोकस है, वो है लेडीज बॉटम वेयर। क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, हमारा एंटायर टाइम एफर्ट इसी में जाता है। कोई फ्री टाइम अगर मिले तो हम यही चाहेंगे कि इससे कोई बड़ा बढ़े। ठीक है गौतम, चलिए बेस्ट विशेस इस IPO के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी तब आपसे आगे के आउटलुक पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।